वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। अब तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कि निम्न में से कौन सी एपी है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि क्या ये एपी है, और अगर एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर निकालना है और बतानी है राइट 3 मोर टर्म्स, 3 पद और लिखने हैं आगे के। तो ये सब हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि ये कैसे होता है। अब इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर कुछ सीरीज बनी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या ये एपी है। तो हमें पता करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले डी निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए पहले हम A2 में से A1 घटाएंगे, यानी कि ये दूसरी टर्म होती है इसे A2 बोलते हैं, तीसरी टर्म को A3, चौथी टर्म को A4 और पहली टर्म को A1 भी कह सकते हैं, A कहते हैं वैसे। तो A2 में से जब A घटाते हैं तो हमारा D सारवंतर निकल जाता है। तो सबसे पहले हम D निकालेंगे और इसको D ना कह के हम D1 बोलते हैं। तो D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D1 D2 D3 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हो सकता है ये अलग भी आए। तो D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को करेंगे माइनस। तो हम करेंगे 4 में से माइनस करेंगे 2। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आया 2। अब अगला निकालेंगे D2। तो 8 में से माइनस करेंगे 4, यानी A3 में से A2। चाहे तो लिख सकते हैं A3 माइनस A2, पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा 8 माइनस 4। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। हम देख रहे हैं ये दोनों ही सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी किसी भी हाल में नहीं है। एपी होने के लिए जो कॉमन डिफरेंस है सबका जो डी है वो सेम आना चाहिए, यानी दूसरी में से पहले टर्म को माइनस करने से जो आएगा वही तीसरी में से दूसरी को करने से होना चाहिए, वही चौथी को तीसरी में से माइनस करने से होना चाहिए। लेकिन यहां पर आ रहे हैं अलग अलग। तो हम देख रहे हैं सिंस D1 और D2 बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब है सार अंतर समान नहीं है, सार अंतर समान नहीं है, या लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, यानी कि यह एपी नहीं है। और जब यह एपी ही नहीं है तो फिर हमें कुछ करना नहीं है, अब इसमें यहीं छोड़ देंगे। अगर एपी होती तो फिर हमें सारवंतर निकालना है और 3 पद और निकालने हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म 2 है और सेकंड टर्म में 5/2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं D1। तो D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म यानी 5/2 में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि 2 को। तो क्योंकि 2 के अपॉन में कोई डिजिट नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। इसे हमने पहले भी वीडियो में बताया कैसे सॉल्व करना है। तो हम नीचे नीचे टर्म का लेंगे एलसीएम, तो 2 आएगा। फिर इस 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। उस 1 की ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगी, चाहे तो हम 1 जो 2 का 2 में डिवाइड करके आया है 1 उसको यहां लिख लेते हैं और ऊपर वाली टर्म से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। माइनस 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 और ऊपर वाली टर्म से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ऊपर आएगा 5 1 5 माइनस 2 2 4, यानी कि 5 माइनस 4 और अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 1/2, यानी हमें पता चलेगा जो D1 है वो 1/2 आया है। अब निकालेंगे D2। D2 में हम क्या करेंगे, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करेंगे। तो तीसरी टर्म 3 ही दी हुई है तो लिखेंगे 3 माइनस दूसरी टर्म कितनी है 5/2, तो उसे 5/2 को लिख लेंगे। 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम ले लेते हैं 1। सॉल्व करने का तरीका यही है, पहले लेंगे एलसीएम तो कितना आएगा 2 ही आएगा, नीचे नीचे का एलसीएम। अब 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 और ऊपर वाले टर्म से करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। माइनस 2 का 2 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। हमेशा नीचे वाले टर्म से डिवाइड करेंगे उसे यहां लिख देंगे और ऊपर वाली टर्म जो 5 है उसे ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 2 से कितने हो जाएंगे 6 माइनस 5 1 से कितने हो जाएंगे 5 और अपॉन में कितना है 2। तो 6 में से 5 गए कितना आएगा 1 और अपॉन 2। तो हमने देखा D2 भी 1/2 आया, D1 भी 1/2 आया। अब एक काम करते हैं D3 भी निकाल ही लेते हैं। D3 निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथी टर्म में से तीसरी को घटाएंगे। तो इस बार लिखेंगे 7/2 और माइनस 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। फिर एलसीएम आएगा 2, फिर 2 का 2 में डिवाइड करा तो 1 आया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करी। माइनस 1 का 2 में डिवाइड करा 2 आया, ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करी। यहां पर कितना बचा 7 1 7 माइनस 3 2 6 और अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा। हमने देखा 7 में से 6 घटाकर 1/2 ही यहां पर बच रहा है, तीनों सेम आ गए। तो यहां पर सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, यानी कि सार अंतर समान है, इट इज एन एपी, देयरफॉर इट इज एन एपी, यानी कि यह एपी है। कि ये एपी है तो यहां पर हमारा कॉमन सारवंतर तो निकल ही चुका है, तो हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस तो हमारा आ ही चुका है, कितना 1/2। एक आंसर तो ये निकल गया। अब हमें और भी कुछ पूछा था, 3 मोर टर्म्स और निकालो। तो एपी के अंदर हमें 4 टर्म्स तो दी हुई हैं, चौथी टर्म 7/2 है। अब हमें 5वीं टर्म, 6ठी टर्म और 7वीं टर्म भी निकालनी है। तो इसके बाद हम चौथी टर्म 7/2 है तो 5वीं 6ठी 7वीं टर्म निकालते हैं। उसके लिए भी हमने यहां पर बताया था कि जो दूसरी टर्म होती है वो होती है a+d,
कैसे पैटर्न बनता है पूरा फॉर्मूला डिटेल से एक्सप्लेन किया है पहली वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली में, उसे जरूर देखिएगा। तीसरी टर्म निकालने के लिए लिखते हैं a+2d, चौथी टर्म निकालने के लिए लिखते हैं a+3d, पांचवी टर्म निकालने के लिए लिखते हैं a+4d। पांच में से बस एक कम करके लिखना है, तो हम पहले a5 निकालते हैं, यानी कि पांचवी टर्म। तो पांचवी टर्म निकालने के लिए लिखेंगे a+4d, बहुत सिंपल टेक्निक है। और अगर छठी टर्म निकालनी हो तो लिखेंगे a+5d, और अगर सातवीं टर्म निकालनी हो तो लिखेंगे a+6d। बस इतना करना है। अब a होती है हमारी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हमें 2 दे रखी है, तो हम यहाँ a की जगह लिख देंगे 2 + 4 ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई में d हमने निकाल लिया है, 1/2 आया है, तो d की जगह लिखेंगे 1/2। बस इसे कर लेंगे सॉल्व। क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 4 कट के आएगा 2, तो कितना बचा 2 + 2, और 2 + 2 कितना होता है 4। तो यहां से हमारी जो पांचवी टर्म है वो निकल कर आई 4। अब हम छठी टर्म निकालते हैं, तो उसके लिए a+5d करेंगे, a की जगह वापस 2 रखेंगे, +5 × d की जगह कितना रखेंगे 1/2। इस बार कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 2 को ऐसे ही रहने देंगे प्लस, और ये ऊपर ऊपर 5 1 से 5 हो जाएगा, अपॉन में 2 ऐसे ही रहेगा। इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो इसके अपॉन में ले लेंगे 1 का और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, ऊपर वाले 2 से होगी मल्टीप्लाई, प्लस 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1, ऊपर वाले 5 से होगी मल्टीप्लाई। तो के ऊपर कितना बचा 2 2 4 + 5 1 5/2, तो 5 और 4 कितने हो गए 9/2। तो इस तरीके से हमारी 6th टर्म जो है वो आ गई 9/2। अब निकालेंगे 7th टर्म। तो 7th टर्म निकालने के लिए भी a की जगह रखेंगे 2 + 6 × d की जगह रखेंगे 1/2। तो 2 से 6 कटा 3 बार, तो कितना बचेगा 2 + 3, और 2 + 3 कितने होते हैं 5। तो इस तरीके से 7वीं टर्म आ गई 5। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर होगा कि इट इज एन एपी, कि ये जो हमारी सीरीज थी वो एपी बन रही है। हमने डी निकाला, डी कितना आया था 1/2, और जो 3 मोर टर्म्स थी, 3 मोर टर्म्स यानी कि a5 a6 और a7 वो आई थी 4, 9/2, 5। तो ये हमारा पूरा हो जाता है आंसर जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें पहली टर्म 3 दी हुई है और दूसरी टर्म दी हुई है पूरी 3 + √2। तो हम क्या करेंगे, पहले d निकालेंगे। तो d1 निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी टर्म यानी कि 3 + √2 में से माइनस करेंगे किसको 3 को। कोशिश करें कि ये, क्योंकि 2 टर्म्स मौजूद है तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब निकालेंगे d2। तो d2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस थर्ड टर्म में से, तीसरी टर्म में से सेकंड को माइनस करेंगे, तो तीसरी टर्म को भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे 3 + 2√2, और जब माइनस करेंगे दूसरी टर्म उसको भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे वो भी पता चलेगा। ऐसे जब हम d3 निकालेंगे तो इस टर्म को भी ब्रैकेट में लिखेंगे, और माइनस चौथी टर्म को ब्रैकेट में लिखा, माइनस तीसरी टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब क्या होगा, अब हम ब्रैकेट हटा देंगे, तो यहां से ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना होगा 3 + √2 - 3। यहां तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ कितना आएगा √2। तो यहां से हमारा d1 निकल कर आया √2। लेकिन यहां से जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो कुछ होगा। क्या होगा, ये वाला जो माइनस है इस साइन को बदल देगा, इसलिए ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो हम प्लस ही रहने देते इसे, जो कि हो जाता गलत। इसलिए माइनस और प्लस को माइनस करेंगे तो होगा -3। अब ये +√2 नहीं बल्कि -√2। अब यहाँ 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। अब ये 2√2 है और ये √2 है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो 1 है। जहां कोई डिजिट नहीं होती वहां 1 होता है, ये ध्यान रखनी है। तो 2√2 में से हम माइनस करेंगे 1√2, तो कितना बचेगा 1√2 ही बचा। क्योंकि जब हम जैसे 2x में से माइनस करते हैं x को, तो कितना बचता है, x ही तो बचता है, यानी 1x बचता है। इसी तरीके से 2√2 में से माइनस करेंगे √2 को, तो √2 ही बचेगा, क्योंकि रूट में जो डिजिट होती है उसको जब हम प्लस और माइनस करते हैं उसको हम नहीं बदलते हैं। √2 है तो √2 ही रहेगा, लेकिन माइनस क्या होंगे, इनके जो कोफिशिएंट है यानी कि जो मल्टीप्लाई में डिजिट है, तो जब हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1√2। तो इस तरीके से d2 की वैल्यू 1√2 यानी कि √2 आएगी। तो हमने देखा d1 भी √2 आया और d2 भी √2 ही आया, सेम आ गए। अब d3 निकालेंगे तो हम यहां भी ब्रैकेट हटा देंगे, -3 और ये प्लस हो जाएगा -2√2। ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, कितना बचा 3√2 - 2√2। तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे 1, और √2 तो ऐसे ही रहेगा यानी कि √2। तो हम देख रहे हैं d1 भी √2, d2 भी √2, d3 भी √2। तो सिंस चूंकि सार अंतर समान है अतः यह एपी है।
अतः यह एपी है। और जो सारवंतर निकला है वो कितना निकला है, d बराबर √2। तो हमने अभी पहले और दूसरे के बाद सीधा पांचवा क्वेश्चन किया है, अभी हम तीसरा और चौथा भी करने वाले हैं। हम निकालते हैं a5, तो फिफ्थ टर्म होगी a + 4d। अब हम a और d के मान यहां पर धर देंगे, तो a का मान कितना दे रखा है 3 + 4 d, तो d का मान कितना आया था √2, तो हम 4 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे √2, तो कितना आएगा 3 + 4 √2, तो लिखेंगे 3 + 4 √2। तो ये हमारा a5 निकल चुका है 3 + 4 √2। इसी तरीके से a6 निकालेंगे, तो a की जगह 3 रखेंगे +5 और d की जगह वापस कितना रखेंगे √2, तो a6 निकला हमारा 3 + 5 √2। इस तरीके से a7 निकालेंगे, तो a की जगह वापस 3 रखेंगे और d की जगह रखेंगे √2, तो हो जाएगा a7 की वैल्यू 3 + 6 √2। तो हमने देखा कि वो AP भी है, सारवंतर √2 निकला, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद ये निकल चुके हैं, तो हम लास्ट में एक लाइन में लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के बाद फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, पहले d1 निकालेंगे। तो d1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी टर्म में से माइनस करेंगे पहली टर्म को। तो दूसरी टर्म क्या है -3.2, इसमें से हमें माइनस करनी है पहली टर्म, और पहली टर्म भी है -1.2, तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये माइनस दो बार आएगा, ये ध्यान रखना है। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो इन दोनों को मिलाकर हमने कर दिया प्लस। अब ये लास्ट में दोनों क्या होंगे माइनस, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, और माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस। तो हम 3.2 में से जैसे ही 1.2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2.0 यानी कि 2 बचा। और साइन बड़ी डिजिट का आता है, 3 बड़ा है, इसीलिए आंसर आएगा -2। तो ये हमारा d1 निकल चुका है। अब हम d2 निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, तीसरी में से दूसरी टर्म को माइनस करेंगे। तो -5.2 में से माइनस करेंगे -3.2 को, तो होगा -5.2 और माइनस माइनस वापस से प्लस के 3.2। तो -5.2 माइनस और प्लस माइनस होंगे, तो 5.2 में से माइनस करेंगे 3.2, तो कितना बचा, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, तो वापस से कितना आएगा -2 ही आएगा। ऐसे ही जब हम d3 निकालेंगे, तो हम इसमें से माइनस करेंगे इसे, तो -7.2 में से माइनस करेंगे -5.2 को, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो -7.2 + 5.2, तो माइनस प्लस कितने होंगे माइनस, इनको भी माइनस करके आएगा 2। तो हमने देखा d1, d2, d3 तीनों ही वैल्यू कितनी आई है -2। तो हम कह सकते हैं यहां पर सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, इसका मतलब है इट इज एन AP। और d कितना आया है -2, d आया है -2 तो d -2 आया है। तो अब हमें निकालनी है, 4 टर्म दे रखे हैं, पांचवी, छठी और सातवीं। पांचवी टर्म होगी a5, a + 4d, छठी टर्म होगी a + 5d और सातवीं टर्म होगी a + 6d। बस a d की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी दी हुई है -1.2, a होता है फर्स्ट टर्म, तो a की जगह रखेंगे -1.2 प्लस 4 इंटू d की जगह कितना रखेंगे -2, तो बराबर -1.2, ये प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस का, और 4 2 8, तो -8। अब हम क्या देख रहे हैं, ये माइनस और माइनस जुड़ेंगे, लेकिन प्लस करते वक्त हम पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, ध्यान रखना है। तो -1.2 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1.2, लेकिन 8 में पॉइंट दिख नहीं रहा है, लेकिन हम 8 को 8.0 भी तो कह सकते हैं, हर डिजिट के लास्ट में पॉइंट होता ही है, तो हम इसे लिख सकते हैं 8.0। तो अब ये माइनस और माइनस क्या होंगे प्लस, तो इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 9.2, तो -1.2 को और -8.0 को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 9.2। यही है हमारी a फिफ्थ, यानी पांचवी टर्म माइनस की 9.2 आ गई। अब छठी टर्म निकालेंगे, तो a की जगह वापस से माइनस का 1.2 रखेंगे प्लस 5 इंटू d की जगह -2, तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, और 5 दूनी 10, तो आएगा माइनस का 1.2 और माइनस का 10। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 1.2 में जोड़ना 10.0, तो 10 को ऐसे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना है हर हाल में, तो 10 का जो 1 है वो बाहर निकल जाएगा, तो इस तरीके से आएगा 11.2 यानी 11.2। और साइन तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन आता है, बड़ा है 10, 10 का साइन माइनस है, तो आएगा माइनस का 1.2, 11.2। तो ये हमारा आ गया छठी टर्म। जब दोनों डिजिट माइनस की होती है तो साइन माइनस का ही आता है हमेशा, और इनको जोड़कर आएगा 10 में जब 1 जोड़ेंगे, 10 में जब 1 जोड़ेंगे तो 11 ही तो आएगा, जो 0.2 है वो ऐसे ही लग जाएगा, तो हो जाएगा -11.2। अब a7 निकालेंगे, तो a की जगह वापस कितना रखेंगे -1.2 प्लस 6, d की जगह रखेंगे वापस -2, तो 6 2 कितने हो जाएंगे 12, तो माइनस का 12। ये 1.2 का मतलब 1 ही है ये,
और ये 12 है, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 ही तो होगा, तो 13.2 हो जाएगा। वैसे जोड़ेंगे कैसे, 12 को लिखेंगे 12.0 और 1.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13.2, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन आएगा, तो हो जाएगा -13.2। ये हमारी आ गई 7th टर्म। तो हमारी 5th 6th 7th टर्म निकल गई, डी निकल गया और वो एपी है ये भी पता चल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया हमारा 3rd। तो अब तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th को। तो क्वेश्चन नंबर 4th में हम क्या करेंगे, सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए पहले हम दूसरी में से पहले टर्म को करेंगे माइनस, तो -6 में से भी माइनस करेंगे -10 को, तो ये माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो प्लस माइनस होते हैं माइनस, 10 में से 6 गए कितने बचेंगे 4, और साइन प्लस का आएगा क्योंकि 10 बड़ा है, तो D1 आ गया 4। अब निकालेंगे D2। तो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे इसे, तो -2 में से माइनस करेंगे -6 को, तो -2 ये माइनस माइनस हो जाएंगे +6, तो प्लस माइनस होंगे माइनस, 6 में से 2 गए तो वापस से बचे 4 और प्लस का ही साइन आएगा। अब निकालेंगे D3। तो ये लिखेंगे तीसरी टर्म 2 प्लस, फिर लिखेंगे -2, पहले हम चौथी टर्म लिखेंगे फिर लगाएंगे माइनस का निशान, फिर लिखेंगे तीसरी टर्म -2, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, 2 + 2 भी कितने होते हैं 4। तो यहां पर अब हम देख रहे हैं D1 भी 4, D2 भी 4, D3 भी 4, तो इसका मतलब है सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सारवंतर समान है, तो सारवंतर समान है तो इट इज एन एपी। तो यह एपी तो है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। बस अब हमें 5वीं टर्म निकालनी है, 6ठी टर्म निकालनी है और 7वीं टर्म निकालनी है। तो A5 निकालने के लिए हम हमेशा A+4D करेंगे, A6 निकालने के लिए A+5D करेंगे, A7 निकालने के लिए A+6D करेंगे। अब हम रख देते हैं वैल्यू, तो A की जगह कितना रखेंगे माइनस का 10, तो हो जाएगा -10 + 4 × D की वैल्यू कितनी निकली है 4, इसे कर लेते हैं सॉल्व, तो हो जाएगा -10 + 4 4 से कितने होंगे 4 चौक 16, प्लस माइनस कितने होंगे माइनस, तो 16 में से 10 गए कितने बच्चे 6, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि 16 बड़ा है, तो 5वीं टर्म आ गई 6। अब ये निकालते हैं, तो A की जगह रखेंगे -10 + 5 × D की जगह रखेंगे 4, तो 5 चौक कितने होंगे 20, तो माइनस का 10 और प्लस का 20, तो प्लस माइनस होंगे माइनस, तो 20 में से 10 गए कितना बचा 10, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि 20 बड़ा है, तो छठी टर्म आ गई 10। तो हमने देखा 5वीं टर्म आ गई 6 और छठी टर्म आ गई 10। अब निकालते हैं 7वीं टर्म। तो 7वीं टर्म निकालने के लिए A की जगह रखेंगे -10, 6 और D की जगह रखेंगे 4, तो 6 4 होंगे 24, प्लस माइनस होंगे माइनस, 24 में से 10 गए कितने बचे 14, प्लस का साइन आएगा क्योंकि 24 बड़ा है, तो 7वीं टर्म आ गई 14। इस तरीके से हमने 5वीं 6ठी और 7वीं टर्म में निकाल ली है, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है और बता दिया है कि वो एपी है। अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि है पहले का 6th। लास्ट तो नहीं है, इसके आगे और भी हैं, लेकिन इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इस D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2 को। तो इसके माइनस करते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी है, मैंने अभी बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, तो 0.22 के नीचे हम 0.2 लिखेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। यहां पर कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गया 2 बचा, और 2 में से 2 गया 0 बचा, और पॉइंट के नीचे उतरेगा पॉइंट। तो इस तरीके से इन दोनों को माइनस करके आंसर आएगा 0.02। तो लिखेंगे 0.02, क्योंकि बड़ा ये है और इसका साइन प्लस का है तो प्लस का 0.02 होगा। अब निकालेंगे D2। तो D2 निकालने के लिए हम तीसरी टर्म में से माइनस करेंगे दूसरी टर्म को, तो हम लिखेंगे 0.222 माइनस 0.22। अब इनको कर लेते हैं माइनस, तो हम देख रहे हैं 0.222 में से जब हम माइनस करेंगे 0.22 को, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, यहां पर 0 लगा सकते हैं। 2 में से 0 गया 2, यहां 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0 और पॉइंट, तो आंसर आएगा 0.002। अब हम देख रहे हैं ये दोनों सेम नहीं आ रहे, यहाँ पॉइंट के बाद 1 0 फिर 2 है, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 0 और फिर 2 हैं, तो ये दोनों अलग हैं। तो सिंस सार्व अंतर समान नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं।